हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके जी ऑनलाइन क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह केमिस्ट्री का सेक्शन है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच का संभवतः क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को 2000 पहले तो आप लोगों को चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बैंक। ठीक है दोस्तों, यह आपका दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है चैप्टर वाइज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले क्या कर रहे हैं दोस्तों, विलयन जो लाल लिटमस पत्र है वह नीला कर देता है। जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वह दोस्तों क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। बिलियन का या पीएच का देखिए एक परास होता है। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 यानी 7 तक। उसके बाद 8 9 10 11 यानी कि इसके आगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 से लेस देन रहेगा ना, तो इधर दोस्तों अम्ल होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है अम्ल, 7 से ज़्यादा होता है क्षार। क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है। और जो 7 पर रहता है तो यह होता है क्या? उदासीन। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है, यानी कि लवण। क्या होता है? यह लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है। 7 को लवण कहा जाता है। तो कह रहा है कि इसमें जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसको क्षार बोला जाता है। और क्षार का पीएच होता है 7 से ज़्यादा, जो कि 1 गलत है, 4 गलत है, 5 गलत है। क्या इसका राइट आंसर होगा? 10 हो जाएगा। क्या होगा? 10 हो जाएगा। यह 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्टिक अम्ल का सल्यूमिनियन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक है दोस्तों, 2018 में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह सिरका सी गंध देता है। कैसा देता है गंध? सिरका सी गैस गंध देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को एंटासिड का होता है। किसका होता है? एंटासिड का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। उदासीन पीएच का विलयन कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अभी बोले हैं एक जो पीएच का परास कितना होता है। देखिए वह बीच में कितना होता है? 7 होता है। 1 से लेकर 6 तक अम्ल होगा, इधर अम्ल होता है। 7 से कम वाले को अम्ल बोलेंगे, 7 से ज़्यादा वाले को क्षार बोलेंगे, और 7 को उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आप लोगों को कह रहा है कि क्या उदासीन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लवण है। ठीक है दोस्तों, लवण कौन सा है दोस्तों? K2SO4 आप लोगों का लवण है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। यह आप लोग को अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है दोस्तों? यानी कि सोडियम ऑक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यह क्षार है। क्या है? क्षार है। और यहाँ पर क्या है? ये भी क्या है दोस्तों? NH4OH क्या है? क्षार है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा था क्या कौन सा लवण है, तो लवण K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर आप लोगों को लवण हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर Fe3O4 होगा। क्या होगा दोस्तों? Fe3O4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। कितना बार? 3 बार। कह रहा है कि हमारे जो शरीर का पीएच होता है कितना के बीच होता है, तो 7.0 से लेकर 7.4 यानी कि 7.8 भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया है 7. कभी वो 4 से 7.4। ठीक है दोस्तों, कभी 7 से 7.4 या 7 से 7.8 भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 7.8 के बीच होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। कह रहे कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है। तो NaHCO3 होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 2 बार पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है दोस्तों। विजातीय यौगिक में यानी कि कौन सा इसमें से भिन्न है। देखिए चूना पत्थर CaCO3 क्या है दोस्तों, CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। और इसे खड़िया का वही बोलते हैं, चूना पत्थर बोले, संगमरमर बोले या खड़िया बोले, CaCO3 होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आप लोग को इसका क्या है दोस्तों, यह भिन्न है, ठीक है दोस्तों, यह भिन्न है। यह तीनों क्या है, खड़िया बोले या चूना पत्थर बोले या संगमरमर बोले, ठीक है दोस्तों। इसका तीनों का नाम एक ही है, एक ही का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह भिन्न है। विजातीय क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है दोस्तों। क्षार यानी कि देखिए अभी बोले हैं 7 से कम रहेगा तो अम्ल बोलेंगे, 7 रहेगा तो उदासीन बोलेंगे, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी कि क्षारक का क्या पहचान है, 7 से अधिक यानी कि 13। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यह प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया ए नंबर में क्या है दोस्तों, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। कौन एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों, HCl यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, यानी कि अम्ल जोड़ रहा है, अम्ल जोड़ रहा है। KOH क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaCl क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, AlOH का होल 3 ये भी क्या है दोस्तों, क्षार। और ZNO क्या है दोस्तों, बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो NaCl आप लोगों का क्या है, लवण है। क्या है दोस्तों, लवण है। NaCl यानी कि नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है, नमक बोला जाता है। यह आप लोगों को लवण है, ठीक है दोस्तों, यह क्षारक नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन एक प्रबल क्षारक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल क्षारक, तो NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन का जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है दोस्तों। लिटमस बैंगनी जो बैंगनी लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, तो यह आप लोगों को दोस्तों लीचेन का बना होता है। किसका बना होता है, लीचेन का बना होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि कौन एक सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मूली। मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडक्टर नहीं है, ठीक है दोस्तों। कौन आप लोगों को गंधीय सूचक नहीं है, तो ये आप लोग को शकरकंद जो है ना, आप लोग गंधीय सूचक का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि कौन एक द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है दोस्तों। कौन एक द्विक्षारकीय अम्ल है, इसका राइट आंसर होगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को द्विक्षारकीय अम्ल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटास अम्ल, ठीक है दोस्तों, एक क्या है, एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है, एक द्विक अम्ल लवण है, ठीक है दोस्तों। जो पोटास अम्ल है दोस्तों द्विक लवण है, ठीक है दोस्तों, द्विक लवण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें कारण बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ये कम आयनित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यह कम आयनित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रबल अम्ल कौन है, ठीक है दोस्तों। कौन एक प्रबल अम्ल है, प्रबल लवण है, क्या है, प्रबल लवण है।
तो लवण आप लोगों को प्रबल लवण NaCl होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या? सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दंत को साफ करने के लिए दंत मजक यानी जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं वह क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवणयुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 बार पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 यानी कि उदासीन होता है। जल हम लोग जो पीते हैं यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि CO2 जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो विलयन का पीएच आप लोगों को 7 से कम यानी कि क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 नंबर निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ठीक है दोस्तों, कौन ठंडे जल के साथ धातु के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। क्या होगा? सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा CaOH का होल TR। ठीक है दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन बुझा हुआ चूना है? ठीक है दोस्तों, देखिए 2 बार पूछा, एक ही क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछा गया 2018 में। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को CaOH का होल TR को बुझा हुआ चूना का बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है? यानी कि इसका जलीय विलयन का पीएच बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 7 से अधिक या दोस्तों क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है दोस्तों, क्षार। अगला क्वेश्चन है कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? PAC। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? एथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा दोस्तों? C2H5COOH। ठीक है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर आयन बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? उससे क्या बोला जाता है? उससे आप लोगों को क्या बोला जाता है? H+, OH-, Cl-, O2-। उससे आप लोगों को दोस्तों OH- यानी कि क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच बताना है। ठीक है दोस्तों, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो आप लोगों को वह अम्ल होता है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है जो कि 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल एक प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में किसका है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर का होता है। ठीक है दोस्तों, 2018 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि 34 नंबर एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन रंग दिखाएगा? ठीक है दोस्तों, नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? इसका राइट आंसर नीला हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? नीला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलयन था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विलयन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है दोस्तों, जो जिप्सम होता है ना, यह जिप्सम का सूत्र है। क्या है दोस्तों? जिप्सम का, जिप्सम। ठीक है दोस्तों, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O होता है।
इसमें आप लोगों को जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। तो यह दोस्तों न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तो आप लोग को लवण होगा यानी कि उदासीन होगा। उदासीन का पीएच कितना होता है दोस्तों, बैगनी, पीएच का रंग कितना कैसा होगा, उदासीन का बैगनी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गंधीय सूचक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर अम्लीय होता है। कैसे होते हैं, ये अम्लीय होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में आप लोग को जो इन्हें क्षार कहा जाता है, सही बात है। स्वाद में कड़वा लगता है, क्षार आप लोग को स्वाद में कड़वा लगबे करता है और प्राकृतिक संक्षारक होता है, ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच में पी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पीएच में पी क्या है दोस्तों, आप लोग को पुषांश क्या है दोस्तों, पुषांश है यहाँ पर, पुषांश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिका। क्या है दोस्तों, सिरिका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल जिसमें खट्टा चीज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, संतरा और नींबू में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। क्या किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत बताना है। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक कौन सा अम्ल सही करता है, यानी कि अम्ल पाया जाता है। आप लोग को मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा दोस्तों, CH3COOH होता है। ठीक है दोस्तों, यह मेथनोइक अम्ल का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो दांतों का क्षय आप लोगों को कब प्रारंभ होगा, मुंह का पीएच 5 से 5.5 से अधिक होने पर, या 5.5 से कम होने पर, या 7 होने पर। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है कि आप लोगों को जब पीएच का वैल्यू 5.5 से कम होने पर, यानी कि ज़्यादा अम्लीय होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करें कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या कौन सा पाया जाता है, H2SO4। क्या बोला पाया जाता, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल बोले, क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या बोला पाया जाता है, HCl पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। चलिए 52 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 × 10H2O। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सोडा अम्ल है ना अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फेट अर्थ हाइड्रेट हेमेटाइट का अन्य नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, सल्फेट अर्थ हाइड्रेट हेमेटाइट का अन्य एक नाम है, उसको क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसका सूत्र का CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि जिप्सम का सूत्र क्या होगा, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होगा, 2H2O। ये आप लोग को अभी बोले हैं कि इसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है दोस्तों, पेरिस का होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है दोस्तों, मेथनोइक अम्ल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, मेथनोइक CH3COOH होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा दोस्तों, C2H5 इंटू COOH होता है। प्रोपेनोइक अम्ल का कितना होता है, C3H7 COOH होता है। ठीक है दोस्तों, यह सूत्र आप लोगों को एथ नेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट ऑक्ट नॉट डेक पर बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच कितना होता है, तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। 7 से ज़्यादा को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन यानी कि लवण बोलेंगे, उदासीन या लवण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 से अधिक हो, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, यह उदासीन है। क्या है, उदासीन है, यह अम्ल है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने के साथ पानी को दूधिया कर देता है, CO2। क्या कौन सा कर देता है, CO2 कर देता है। यह इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह था आप लोग को अम्ल क्षार एवं लवण से 61 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।